नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी हरियाणा सीटी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और अगर नहीं चल रही तैयारी तो आप मेरे साथ हरियाणा सीटी की तैयारी कर सकते हैं। आज हमारी क्लास जो है वो 4th होगी हरियाणा सीटी एग्ज़ाम के लिए, जिसमें हम हरियाणा जीके करने वाले हैं। यहाँ पे अब तक हमने 3 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो जाके वो क्लासेस देखो, फिर इस क्लास को आप चेक कर सकते हो। अगर चीज़ें आपको समझ आती हैं तो डेफिनेटली आप कंटिन्यू करें, और अगर चीज़ें समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं ताकि मैं उन चीज़ों को इम्प्रूव करूं। अब बात आती है हरियाणा सीटी की। भाई हरियाणा सीटी की संभावना है कि मई या जून महीने में होगा, तो उस टाइम तक आप अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। ना सिर्फ सिलेबस कंप्लीट बल्कि हम एक बार रिवीजन भी बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ में। अब क्लासेस इसी तरीके से रेगुलर रहेंगी, जहाँ पे मैं तो आपको नज़र नहीं आऊँगा पर मेरी आवाज़ नज़र आएगी और मेरे हाथ चलते हुए यहाँ पे बोर्ड पे आपको दिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई क्लास नंबर 4th, जहाँ पे एक हम बेहतरीन स्कोर करने वाले हैं अगर हम इन क्लासेस को कंप्लीट कर लेते हैं तो। अब आते हैं भाई क्लास की तरफ। यहाँ अब तक हमने बात करी भाई हरियाणा के बारे में, हरियाणा के साइज़ के बारे में, हरियाणा के लोकसभा और इन सभी चीज़ों के बारे में। आज बात आती है हरियाणा विधानसभा के बारे में। किसके बारे में बात आती है भाई? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। तो एक बार थोड़ा सा आप पेन ऑन कर लेते हैं। किसके बारे में बात करेंगे? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हरियाणा विधानसभा इसे हिंदी में बोला जाता है भाई। अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर बात करूं तो इसकी एक बार थोड़ा सा देखो तो हरियाणा के अंदर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं? तो हरियाणा के अंदर तो भाई 90 हैं। पर अगर हम बात करें हर एक राज्य की, तो किसी भी राज्य के अंदर अगर विधानसभा है जो कि हर एक राज्य में है, तो यहाँ पे आपके मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? तो मैक्सिमम मेंबर जो हैं वो तो हो सकते हैं 500, और मिनिमम कितने सदस्य होने चाहिए किसी भी विधानसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में? तो 60 से कम नहीं हो सकते। पर एक्सेप्शन है भाई, जैसे अगर आप बात करोगे मणिपुर की, नागालैंड की, अरुणाचल की, वहाँ पे 60 से कम है तो उनको छोड़ दो। नॉर्मल सिचुएशन में इतना होता है। अब बात आती है अगर मैं विधानसभा का सदस्य बनना चाहता हूँ तो भाई मेरी एज क्या होनी चाहिए? अगर मैं विधानसभा का सदस्य बनना चाहता हूँ तो एज जो है वो 25 साल जो है होनी चाहिए। एज होनी चाहिए विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल। अगर मान लो मैं बन गया तो मैं कितने साल तक रहूँगा? तो मैं 5 साल तक रहूँगा, यानी मेरा कार्यकाल जो है वो 5 साल रहेगा। अगर मेरी एज तो 25 साल है पर और क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए भाई? तो कुछ क्वालिफिकेशंस ज़रूरी हैं जो आपको पूरी करनी पड़ेंगी। अगर आप वो क्वालिफिकेशन पूरी करते हो तो आप हरियाणा के विधानसभा या किसी भी राज्य के विधानसभा में इलेक्शन लड़ सकते हो। जैसे पहली बात तो ये कि आप भारत के नागरिक हो भाई, ठीक है, इंडियन होने चाहिए। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है आप कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करें, नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तीसरी बात क्या है भाई? आप इंसॉल्वेंट ना हो, यानी आप दिवालिये ना हो, ठीक है, नॉट इंसॉल्वेंट। और ना ही आप पागल हो, नॉट अनसाउंड माइंड, यानी आप पागल भी ना हो। अगर ये चीज़ें आप पूरी कर रहे हो ना तो आप भारत के किसी भी राज्य के अंदर विधानसभा के इलेक्शन लड़ने में सक्षम हो। आपकी 25 साल उम्र होनी चाहिए, आप पागल ना हो, आप दिवालिया ना हो, भारत के नागरिक हो और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करते हो। ये शर्तें अगर आप पूरी करते हो तो आप बन सकते हो। अब ये तो हमने देख ली कुछ एक मोटी मोटी बातें कि क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए भाई, ये होनी चाहिए। अब आवा अपा हरियाणा की तरफ, यानी अपने राज्य की तरफ। तो अगर आप बात करें भाई किसके बारे में? हरियाणा के बारे में, यानी अपने राज्य के बारे में। तो हरियाणा जो है वो बना कब? बना हरियाणा 1 नवंबर 1966 को। अब 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बनता है तो हरियाणा विधानसभा भी बनेगी भाई। तो हरियाणा विधानसभा की अगर बात करें या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर मैं मेरे भाई बात करूं तो हमें क्या पता होना चाहिए? जब अपना हरियाणा बना तो उस समय जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसकी पहली बैठक कब हुई? फर्स्ट सीटिंग या फर्स्ट मीटिंग भी लिख सका। हाँ, पहली बार कब बैठे या कब आपके मिले, ये बात अगर पूछ लें तो ये आपके मिले 6 दिसंबर 1966 को। कब मिले? 6 दिसंबर 1966 को पहली बार हरियाणा विधानसभा की सीटिंग हुई या बैठक हुई। अब जब आपके ये मिले या हरियाणा बना उस समय मेंबर्स कितने थे? 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966 को सदस्य कितने थे या स्ट्रेंथ कितनी थी? स्ट्रेंथ ऑफ हरियाणा विधानसभा लिख दूं भाई,
VIDHN विधान सभा लिख दिया अपन है, तो कितनी थी भाई? उस समय तो थी 54। पर बात आवे सर अब तो 90 हैं, तो भाई 1967 में ये 54 से बढ़ के कितने हो जाते हैं? ये 54 से बढ़ के हो गए 81, और यही जो 81 नंबर है ये 90 हो गया था कब? 1977 में। तो इतनी बात अपन याद रखेंगे कि हरियाणा बना 1 नवंबर 1966, पर जब हरियाणा बना तो उसके बाद ये पहली बार मिले या बैठे कब? 6 दिसंबर 1966 को। चलो 6 दिसंबर 1966 को ये बैठ लिए, पर बात यह आ जाए कि हरियाणा विधानसभा की स्ट्रेंथ कितनी थी, तो उस समय 54 थी जब हरियाणा बना। 1967 में 81 हुई और 1977 में ये स्ट्रेंथ आपकी 90 होगी। यानी फिलहाल अपनी कितनी स्ट्रेंथ है एट प्रेजेंट? कितनी है भाई? एट प्रेजेंट भी अपनी 90 ही है। यानी हरियाणा से कितने MLA बनते हैं? तो हरियाणा से बने मेरे भाई 90 MLA। चलो इतनी बात अपन ने कन्फर्म कर ली, इसमें कोई दिक्कत होना है किसी भी भाई ने तो आपके कर्स को मैं आपको 1 सेकंड रुक जाओ भाई, कोई नोट्स बनाने का एक वो था इसमें बॉक्स सा, चलो देखते हैं यहाँ मिलेगा कहीं ना कहीं। 1 सेकंड, कुछ है भाई, एक बॉक्स सा मिलेगा, एक बॉक्स नहीं मिल रहा मेरे थी। हाँ यहाँ पे मिल जाएगा कोई ना, नहीं मिला, चलो बाद में देखते हैं। हाँ चलो यहाँ ऐसे बता देंगे। तो आप क्या करोगे मेरे भाई? आप जाओगे टेलीग्राम पे। कहाँ जाओगे? टेलीग्राम पे, और सर्च करोगे एग्ज़ाम टॉक्स, और जाके ज्वाइन कर लेना। PDF वहाँ भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो वहाँ पे अपना PDF मिल जाएगी। इतनी बात कन्फर्म होगी कि 1977 में 90 सीटें थी। अब बात आवे आगे, आगे की बात आवे भाई, आगे ये बात आती है कि हरियाणा विधानसभा जो है उसका डिज़ाइन किसने तैयार किया? हरियाणा विधानसभा, किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्या बात चल नहीं रही क्या? पेंसिल चल गई भाई। हरियाणा विधानसभा, या विधानसभा को इंग्लिश में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। हरियाणा विधानसभा जो है डिजाइंड बाय फ्रेंच आर्किटेक्ट कौन था? ली कार्ब्यूजियर जो है वो आपका एक फ्रेंच आर्किटेक्ट था जिसने हरियाणा विधानसभा का डिज़ाइन तैयार किया। और जो हरियाणा विधानसभा का गेट है, हरियाणा विधानसभा का गेट जो है वो गिफ्ट में दिया, गिफ्टेड टू इंडिया बाय फ्रेंच गवर्नमेंट, या फ्रांस की सरकार ने कहा कि चलो हमारी तरफ से तुम्हारे जो हरियाणा विधानसभा है ना उसका गेट ले लो, हम देंगे इसके पैसे पासे। ये बात है इसकी, ये कहने का इसका मतलब है। इतना आई थिंक आपने समझ आ गया होगा, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बात आवे कि हरियाणा में 90 सीटें हैं। इन 90 सीट्स में से आउट ऑफ 90 17 सीट्स आर रिजर्व। कितनी सीट है रिजर्व? आपकी 17 सीट है। अब ये 17 सीट कौन कौन सी हैं भाई? देखो ये याद तो रख सकते हैं पर मुश्किल होगा। जैसे पटौदी भाई, जहाँ से सैफ अली खान बिलोंग करते हैं, होडल, खरखोदा, जज्जर, गुल्ला, नीलोखेड़ी, नरवाणा, उकलाना, मुलाना, यानी कुछ एक तो आप याद कर सकते हैं। कलानौर जैसे मेरी बुआ है, मेरे को पता है वहाँ पे भाई एक सीट रिजर्व है SC कैटेगरी के लिए, तो वहाँ पे हर बार SC से ही MLA बनते हैं। अच्छा एक अपने मेरे पास में ही पड़ता है भाई, कौन सा पड़ा है? मेरे पास में पड़ा है एक उकलाना, वहाँ पे भी रिजर्व है। 1 सेकंड, एक कॉल आ गई भाई। हेलो हाँ जी, अभी यार एक बार क्लास बना रहा था मैं। हाँ देख लो जैसा आपका मन करे भाई। अच्छा तो बताओ। कैसे? बताइए फिर आओ तो पहले, कब बता दोगे? ले भाई मेहमान आ रहे थे कोई, तो फ़ोन उठाना ज़रूरी था। नू कमार रिश्तेदार की बटे आवा तो फ़ोन कौन उठाओ हमारा, ठीक है। तो इस करके उठाया मैंने, अदरवाइज टाल भी कर देते। आउट ऑफ 90 17 सीट्स जो हैं वो आपकी रिजर्व हैं। इतनी बात कन्फर्म होने के बाद अब आप बात करते हैं आगे की तरफ कि ये जो 17 सीट हैं ये तो रिजर्व होगी SC कैटेगरी के लिए। अब यहाँ पर बात ये आती है कि भाई जितनी भी सीट है हरियाणा में उनमें सबसे बड़ी सीट कौन सी है, सबसे छोटी सीट कौन सी है, इसके बारे में एक बार थोड़ी सी पहले अपने को बात करनी होगी, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं भाई इनको इंग्लिश में, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया वाइज।
अगर एरिया वाइज पूछे कि सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी अगर एरिया वाइज पूछ ले तो लोहारू है। और ये लोहारू जो है ये भिवानी जिले के अंदर पड़ता है। कहाँ पे पड़ा है भाई? भिवानी जिले के अंदर जो लोहारू नाम की जगह है, लोहारू के अंदर एक किला भी है, ठीक है। और लोहारू रियासत के नवाब के घर ब्याया था कौन भाई? मिर्जा गालिब। तो लोहारू जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो एरिया वाइज सबसे बड़ी है। अब बात आती है स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी। स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया वाइज कौन सी है? एरिया वाइज कौन सी है? तो स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी जो एरिया वाइज है वो आपको बतानी है। तो स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया वाइज है बलरामगढ़, BALARAM, बलरामगढ़। अब ये जो बलरामगढ़ है मेरे भाई, ये बलरामगढ़ कहाँ पे है? ये फरीदाबाद में है। फरीदाबाद के अंदर बलरामगढ़ है। ये आपकी एरिया वाइज सबसे छोटी है। इतनी आई थिंक आपने कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर होंगी बातें। अब आते हैं बात की भाई लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाइज कौन सी है? लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी, अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। तो लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉपुलेशन वाइज अब बात कर रहे हैं किसकी? लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉपुलेशन वाइज कौन सी है सबसे बड़ी? तो भाई पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी भाई? गुरुग्राम में मिलेगी। तो बादशाहपुर, BADSHA, बादशाहपुर गुरुग्राम के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आवे कि भाई पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटी कौन सी है? स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉपुलेशन वाइज की आप बात कर रहे हैं, तो ये कौन सी है? ये है नारनौल। अब नारनौल कित है भाई? नारनौल है महेंद्रगढ़ में। कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ के अंदर नारनौल पड़ता है। तो आप याद रख लेंगे। अब देखो 90 विधानसभा क्षेत्र है हरियाणा के अंदर, और उन 90 में से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? लोहारू। सबसे छोटा बलरामगढ़। अगर जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो बादशाहपुर सबसे बड़ा, और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा नारनौल, महेंद्रगढ़। अब ये बात तो आपने कर ली। अब बात यह आ जाए कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स कौन से जिले में है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स जो हैं फॉर विधानसभा, तो ये किस में है भाई? ये यहाँ पर नहीं, हिसार में। हिसार थे 7 MLA बने हिसार जिले के अंदर। उसके बाद आ जाए मिनिमम भाई, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स इन विधानसभा की अगर बात करूं तो 2 हैं यार। एक तो चरखी दादरी है, चरखी दादरी तो नया ही जिला बनाया था बेरा अपन हरियाणा वाला ने, चरखी दादरी। और दूसरा जो आ जाए वो कौन सा है? वो है पंचकुला, ठीक है। पंचकुला ट्राई सिटी के अलावा है, और अकेला ऐसा जिला है जो बॉर्डर शेयर करे चंडीगढ़ के साथ में। इतनी बात आप याद रख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये आपने बात कर ली विधानसभा क्षेत्र छात्र के बारे में। अब बात आती है आगे की तरफ। अब बात यह है कि चलो सर आपने बता दिया डिजाइन किसने तैयार किया, तो ये बताओ ने थोड़ा सा कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर कौन थे हरियाणा के? फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर ऑफ हरियाणा, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम आप मुझे बताओगे, उसका नाम क्या है मेरे भाई? जल्दी बता दो, ठीक है। अरे यार 2 डिलीट हो गए, कोई नहीं, इस कलर को इस्तेमाल कर लेंगे। तो उसका नाम बताओ भाई। उसका नाम है शन्नो देवी। क्या नाम है? शन्नो देवी उसका नाम है, जो पहली। अगर ये पूछ ले फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ हरियाणा, फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ हरियाणा अगर आपसे पूछ ले, वुमेन स्पीकर ऑफ हरियाणा प्रधान, तो कौन है? सेम है शन्नो देवी। और पहली स्पीकर ऑफ हरियाणा पूछ लें तो भी शन्नो देवी, महिला कह दें तो भी। फर्स्ट मेल स्पीकर ऑफ हरियाणा, फर्स्ट मेल स्पीकर ऑफ हरियाणा कौन थे? मेल स्पीकर ऑफ हरियाणा अगर पूछें तो मित्र आप क्या बता देंगे? तो बता देंगे राव वीरेंद्र सिंह। ये बाद में 16 ही दिन रहे और उसके बाद मुख्यमंत्री बन गए थे, तो इन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था, तो कुछ दिन ही रहे ये आपके। और उसके अलावा अगर पूछ ले फर्स्ट, ये हो गया, ठीक है, 16 दिन तक रहे। फर्स्ट पर्सन हु कंप्लीटेड हिज टेन्योर एज स्पीकर, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने पूरे 5 साल निकाल दिए भाई, ठीक है, अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल जो है ये पूरा किया था? तो इसका नाम है सरदार तारा सिंह। क्या नाम है? सरदार तारा सिंह। तारा सिंह ऐसे व्यक्ति हैं, सरदार तारा सिंह, जिन्होंने अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया ये विधानसभा स्पीकर के रूप में। उसके बाद में अगर ये पूछ लें सबसे ज़्यादा बार कौन बने, तो सबसे ज़्यादा बार कौन बने,
ठीक है, मैक्सिमम टाइम स्पीकर इन हरियाणा, स्पीकर इन हरियाणा भाई। तो ये कौन था? काफ़ी दिन हो गया आईपैड को यूज़ किए हुए, तो थोड़ी बहुत आप कह सकते हो कि भाई लिखण में और राइटिंग में फ़र्क हो सकता है, पर आराम आराम से अपनी सुधर जाएगी। हरमोहिंदर सिंह चड्ढा, हरमोहिंदर सिंह चड्ढा जो हैं ये आपके मैक्सिमम टाइम बने, कितनी बार बने अगर ये पूछें तो ये आपके 3 बार बने हैं भाई हरियाणा के। कितनी बार बने हैं मेरे मित्र? तो ये बने हैं 3 बार। इस चीज़ ने याद रख लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया बालक हैं, 1 नंबर के हरियाणा के प्रधान ये, ठीक है। अगर ये पूछ ले नो रिजर्व सीट फॉर SC, नो रिजर्व सीट फॉर SC, ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे कोई भी सीट रिजर्व नहीं है SC के लिए? तो भाई बता सको कि कौन सा जिला है ऐसा जहाँ पे कोई भी सीट रिजर्व नहीं होगी, किसके लिए भाई? SC के लिए। तो अगर आप ये बात बता दोगे ना तो मौज कर दोगे, और अगर नहीं बताओगे तो वो बात मुझे मजबूरन बतानी पड़ेंगी आपको। क्या बता सकते हो भाई आप? चलो मैं बता देता हूँ आपको, वो है आपका कुरुक्षेत्र। यार ये फ़ोन बहुत आवे हैं आजकल। कुरुक्षेत्र, 1 मिनट पूछ लें या बाद में पूछें? इससे बाद में पूछेंगे, क्लास ज़रूरी है, ठीक है। तो ये बीच में डिस्टर्ब बहुत करते हैं, तो ये चीज़ याद रखना भाई, कोई भी सीट रिजर्व नहीं है आपकी। कहाँ? कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। याद रखोगे भाई? बिल्कुल याद रखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं थोड़ी सी चीज़ें और आते हैं आगे की तरफ लेके। तो भाई अगर ये पूछ ले पहली वुमेन MLA कौन थी हरियाणा की? फर्स्ट वुमेन MLA कौन? फर्स्ट वुमेन MLA ऑफ हरियाणा, तो वो बता देंगे स्नेहलता। क्या नाम है? स्नेहलता। और ये कहाँ से थी मेरे मित्र? ये हिसार से थी। इसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती। देखो ये तो मैंने बता दिया, राज्य में किस नाम से कोई भी विधानसभा क्षेत्र नहीं है, ठीक है, सॉरी कोई भी विधानसभा क्षेत्र नहीं है, वो था आपका कुरुक्षेत्र। कोई भी विधानसभा, नो विधानसभा सीट इन द नेम ऑफ मित्र, नेम ऑफ कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र नाम से कोई भी विधानसभा सीट जो है वो आपको नहीं मिलेगी। किस नाम से नहीं मिलेगी? कुरुक्षेत्र नाम से आपको कोई भी विधानसभा सीट जो है वो नहीं मिलेगी। इस चीज़ को आप याद रख सकते हो, डेफिनेटली आप याद रख सकते हो, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कोई भी सीट आपकी रिजर्व नहीं है। किस नाम से भाई? कुरुक्षेत्र, सॉरी कोई भी सीट नहीं है कुरुक्षेत्र नाम से। अब बात करते हैं आगे की तरफ कि सर आपने ये तो बता दिया, चल अब आप ये बताओ थे ना कोई भी सीट रिजर्व नहीं है इन जिलों में, तो वो जिले और देख लो यार एक बार मेरे भाई। नो रिजर्व सीट फॉर SC इन कड़े भाई, एक तो पंचकुला हो गया, एक पंचकुला के अलावा कौन सा आ गया मेरे भाई? तो पंचकुला के बाद आ गया फरीदाबाद के बाद कौन सा आ गया मेरे भाई? जिसने पहले आप मेवात बोलिया करते वही नू कहलावा आजकल। फिर आ गया महेंद्रगढ़, और एक और जिला है जिसे नापा चरखी दादरी बोला, हरियाणा के अंदर नया ही जिला बनाया था तो ये जिले हैं जहाँ पे कोई भी सीट आपकी रिजर्व नहीं है। किसके लिए? SC कैटेगरी के लिए, या कोई भी आप SC के अलावा भी बोल सकते हो। यहाँ पे बोल दोगे सर ST नहीं बोला तो ST बोल देंगे, अपने जोर थोड़ी ना पड़े, तो इतना याद रखेंगे आप। ये चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो आपने करनी चाहिए थी, ठीक है। आपने बात करी फर्स्ट वुमेन स्पीकर, फर्स्ट मेल स्पीकर, आपने बात करी फर्स्ट स्पीकर ऑफ हरियाणा के बारे में, सबसे ज़्यादा बार कौन बना, सबसे पहला व्यक्ति जिसने पूरे 5 साल पूरे किए, ये बताया ना मैंने अभी रिसेंटली, सरदार तारा सिंह थे जिन्होंने पूरे किए हैं। पहली वुमेन MLA स्नेहलता हिसार से बनी 1967 में। अब बात करते हैं ये जो अलग अलग विधानसभा है ना, तो इनके कार्यकाल में कुछ ना कुछ खास बातें हुई हैं। जैसे तीसरी विधानसभा की बात करूँ मैं, देखो पहली अपनी बात कर ली 1967 में आपके क्या हो गए भाई? इलेक्शंस हुए 1967 मार्च में इलेक्शंस हुए, और आपकी सीट चम्बन से 81 हो गई थी। अब बात आवे है कि भाई देखो थर्ड विधानसभा के अंदर क्या हुआ। थर्ड विधानसभा की अगर बात करा तो इसका कार्यकाल जो है थर्ड विधानसभा का, ये चला कब था? 1968 से 72 तक चला, 1968 से 1972 तक चला। और जो ये तीसरी विधानसभा थी इसके अंदर फर्स्ट टाइम सेंसस हुई हरियाणा में। फर्स्ट टाइम सेंसस जो है इन हरियाणा कब हुई? तीसरी विधानसभा के टाइम पे। अगर पूछ ले हर गांव बिजली कब पहुंची? हर गांव बिजली कब पहुंची? बिजली पहुंची
ठीक है। हिंदी मेरी थोड़ी सी कमज़ोर है मेरे मित्र, ठीक है। फर्स्ट टाइम बिजली कब पहुंची, तो ये आपकी थर्ड विधानसभा के टाइम पे ही पहुंची। इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। अब चलो थर्ड में तो ये खास बातें हैं। अब कोई ये पूछ ले सर फोर्थ भी तो होगी ना, तो डेफिनेटली फोर्थ है। फोर्थ को मैं अगले पेज पे करूँगा, फोर्थ पेज पे ही, ठीक है। तो फोर्थ विधानसभा की अगर बात करें, फोर्थ विधानसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बोल सकता हूँ मैं, पर मैं सोच रहा हूँ कि दोनों भाषाओं में अगर बताता रहूँगा ना तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ बालक आई हैं, वो बेरा के कहोगे मास्टर क्या तो हिंदी में करा दे, अरे क्या इंग्लिश में करा दे, क्यों स्वाद ले रहा है, इस तरीके के बच्चे मिलेंगे। तो भाई दोनों भाषाओं में बताना जरूरी है ताकि हर एक स्टूडेंट के समझ आए, ठीक है। वो अपनी अपनी समझ है, कोई कहाँ से पढ़ना चाहता है, कोई कहीं से किस तरीके से समझ आता है, वो अपने कर सकता है। पर मैं मेहनत करूँगा आप सभी के लिए और प्रयास करूँगा कि बेहतर से बेहतर कंटेंट करवाया जाए जहाँ से आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बने। अब ये पूछ लें कि फोर्थ के अंदर क्या हुआ, तो लॉन्गेस्ट विधानसभा टर्म थी ये, लॉन्गेस्ट विधानसभा टर्म यानी आपका सबसे लंबा कार्यकाल जो विधानसभा का रहा वो फोर्थ में था। इस चीज़ को आप याद रखोगे। और इस टाइम क्या हुआ फिर आपका राष्ट्रपति शासन भारत के हरियाणा के अंदर लगा। उसके बाद अगर आप बात करें फिफ्थ के अंदर कि फिफ्थ के अंदर ऐसा क्या खास हुआ, तो फिफ्थ की अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई फिफ्थ में क्या हुआ था, फिफ्थ में जो टर्म है इसका फिफ्थ का, ये 1977 से लेके 82 तक हो गया, ठीक है। 5 साल हो गया ना 1982 तक। इसमें सुषमा स्वराज जो है ये आपकी स्वराज कंपनी वाली नहीं है भाई, ये सुषमा स्वराज की अगर बात करें तो ये आपकी यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर बनी थी, यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर बनी थी। इस चीज़ को याद रखोगे। ये जो सुषमा स्वराज है इनके नाम पे अम्बाड़ा के अंदर एक बस अड्डा है और अम्बाड़ा से ये बिलोंग करती हैं। सुषमा स्वराज आपकी भारत की विदेश मंत्री रही और काफ़ी अच्छा काम इन्होंने किया, काफ़ी अच्छी विदेश मंत्री के रूप में सुषमा स्वराज को जाना जाता है। अब आते हैं 7वें विधानसभा की तरफ भाई, ठीक है। 6th में इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ चीज़ें, तो 7th पे आपा सीधे आगे भाई घोड़ी पे चढ़ के। और फिर आया 1987 से लेके 1991 तक का कार्यकाल। यहाँ पे क्या हुआ, 6 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, 6 बार। कितनी बार, 6 बार 5 बंदों ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, 6 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करी थी भाई, इसमें शपथ ग्रहण करी थी, क्या करी थी, शपथ ग्रहण करी थी 6 बार। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4, 5, 6 बार भाई। देवीलाल बना, फिर ओम प्रकाश आ गया, फिर बनारसी दास गुप्ता आया, फिर ओम प्रकाश आया, फिर हुकम सिंह आया, फिर ओम प्रकाश चौटाला दोबारा आ गया। तो इस तरीके से आपकी 6 बार शपथ ली गई। फिर आता है 9वीं, और 9वीं से क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो पूछना चाहिए, जायज बने बात इनकी। या 9वीं जो विधानसभा है ये चली भाई 1996 से लेके 99 और फिर लग गया राष्ट्रपति शासन। अब यहाँ पे अगर बात करें ना, राष्ट्रपति शासन नहीं, सॉरी, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या हुआ 9th में बात ऐसे हुई भाई, तो अल्कोहल पे बैन कर दिया, अल्कोहल पे बैन कर दिया गया था। और बैन किसने किया था, तो अपने एक बंसीलाल नाम का व्यक्ति था, ठीक है। बंसी लाल नाम का व्यक्ति था जो हरियाणा का मुख्यमंत्री रहा और गोलागढ़ के अंदर इसका जन्म हुआ और यंगेस्ट मुख्यमंत्री था। इसने बैन लगा दिया अल्कोहल पे, नो बोले ना भाई को नहीं पीने दूं, ठीक है। यह बात इसने यहाँ पे कही। तो इतनी चीज़ आप याद रखेंगे। अब बात यह आती है कि भाई चलो इतनी चीज़ें आपने जान ली और इतनी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक बार एक थोड़ी सी रिविजन कर लें। कोई दिक्कत हो तो बता दियो मेरे भाई, ठीक है। ये अपना पहला पेज था जहाँ तक आज आपने स्टार्टिंग करी थी। और देखो 1-2 दिन तो लगेंगे क्योंकि आप पहले थोड़े अलग तरीके से पढ़ाया करते डिजिटल बोर्ड पे, पर डिजिटल बोर्ड पे अब थोड़ा सा नहीं करा पाएंगे कुछ रीजंस की वजह से काम। तो इसी के ऊपर मैं ये क्लास जो है आपकी बढ़ाऊंगा और ये क्लासेस रेगुलर मैं अपलोड करता रहूँगा। कारण क्या है, 1-2 स्टूडेंट्स हैं अपने, ठीक है, उन स्टूडेंट्स को ये है कि सर हमें इंग्लिश में हरियाणा जीके करनी है और इंग्लिश में हरियाणा जीके करने के लिए वो स्पेशल आते हैं, तो उनको मैं यहाँ पे कराता हूँ। तो यहाँ पे उनको बिठा लेते हैं टेबल के पास में और टेबल के पास बिठा के साथ में उनको करा देंगे, साथ में वीडियो रिकॉर्ड होगी अपनी, तो वीडियो अपलोड भी हो जाएगी आपके लिए और उन बच्चों को भी समझ आ जाएगी, यानी दोनों को बेनिफिट होगा और साथ में बेनिफिट होगा तरह भाई विकास के, ठीक है। क्योंकि देखो यार मैं मेहनत भी कर रहा हूँ तो उनके लिए भी हो जाएगी और आपके लिए भी होगी, तो इस करके मैं इसके ऊपर बनाऊंगा वीडियो, ठीक है। अब रिवीजन देख लिया। देखो हमने बात करी हरियाणा की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में कि 90 सीटें, पर पहले हमें समझना होगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। हर एक राज्य के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है और ये जो राज्य हैं यहाँ पे मिनिमम 60 और मैक्सिमम 500 MLA बन सकते हैं। अगर मान लो मैं MLA बनना चाहूँ हरियाणा का, तो मेरी उम्र 25 साल होनी चाहिए, 5 साल के लिए मैं रहूँगा। और अगर मैं बनना चाहूँ तो मैंने भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्डर ना करूँ, दिवालिया ना हूँ और साथ में मैं पागल भी ना हूँ भाई, अनसाउंड माइंड का
बनाऊं तो मैं बन सकता हूं। अब बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा बना 1 नवंबर 1966। जब बना उस टाइम 54 सीटें थी। कितनी सीटें थी मेरे मित्र उस टाइम? 54 सीटें थी। और अब कितनी है? 90। पर 54 से 81 हुई पहले 1967 में, फिर 1977 में होगी ये 90। तो अब कितनी है? 90। पहली बार ये कब मिले हरियाणा बनने के बाद? 6 दिसंबर 1966। और पहली बार इलेक्शन कब हुआ? तो पहली बार इलेक्शन कब हुआ हरियाणा में, ये भी मैं आपको थोड़ा सा साइड में बता दूं। फर्स्ट टाइम इलेक्शन इन हरियाणा, तो पहली बार इलेक्शन जो है हरियाणा में वो कब हुआ था मेरे मित्र? तो ये जो इलेक्शन है हरियाणा के अंदर है, पहली बार होया था आपका 1967। कब? मार्च 1967 में। इतनी चीज़ आप याद रख लेंगे। उसके बाद देखो आगे की तरफ आओ, आगे की तरफ आओ भाई, आगे जल्दी। अच्छा ये मैंने बताया है अभी आगे यहाँ पे, ठीक है। अभी रिवाइज करा दूं जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत है तो बता दो यार। अब बात आती है कि हरियाणा जो विधानसभा है इसका डिज़ाइन तैयार किया फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कार्ब्यूजियर ने, और साथ में उस व्यक्ति ने जिसने चंडीगढ़ का डिज़ाइन तैयार किया। और फ्रांस की सरकार ने हमें क्या किया? जो हमारी विधानसभा है उसका गेट उपहार में दे दिया। पहले जो पंजाब विधान परिषद के रूप में यूज़ करते थे जिस बिल्डिंग को, उस बिल्डिंग को आज किस में हम क्या यूज़ करते हैं? हरियाणा विधानसभा के रूप में यूज़ करते हैं। यहाँ पे अगर आप बात करें तो हरियाणा में 90 एमएलए बनते हैं। 90 में से 17 सीटें ऐसी हैं या 17 एमएलए ऐसे हैं जो एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? लोहारू है, ये आपका एरिया वाइज है। सबसे छोटा आपका बलरामगढ़ है, फरीदाबाद के अंदर बलरामगढ़ पड़े है। सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाइज है बादशाहपुर गुरुग्राम में, और सबसे छोटी पॉपुलेशन वाइज की अगर बात करें तो नारनौल महेंद्रगढ़ में पड़े है। और नारनौल में बहुत सारे आप कह सकते हो ऐतिहासिक धरोहर हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो भाई हिसार तय हैं, हिसार में 7 एमएलए बने हिसार जिले में। मिनिमम की बात करें तो चरखी दादरी में भी 2 और पंचकुला में भी 2 एमएलए आपके बने हैं। उसके बाद आता है कि भाई पहले स्पीकर कौन बने, तो पहले स्पीकर और पहली महिला स्पीकर सन्नो देवी ही थी। उसके बाद आता है कि भाई चलो ये बात ठीक है, पहले मेल स्पीकर बताओ, ये तो वुमेन थी, तो राव वीरेंद्र सिंह बने, 16 दिन बने और फिर बन गए मुख्यमंत्री। आदमी था यो, ठीक है। फर्स्ट पर्सन की अगर बात करें जिसने पूरे 5 साल पूरे करे या फिर पूरा कार्यकाल करा, तो सरदार तारा सिंह आपा के कर लेंगे मेरे मित्र, सरदार तारा सिंह को आप याद रख लेंगे। इतनी बात याद रह जाएगी भाई। अब आते हैं कि भाई मैक्सिमम टाइम कौन बना, तो मैक्सिमम टाइम आपका हरमोहिंदर सिंह चड्डा बना और 3 बार बना। नोट्स कड़े मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे टेलीग्राम पे, जाओ जाके ज्वाइन करो मेरे मित्रों, और साथ में इंस्टा पे भी ज्वाइन कर सकते हो ताकि मैं अपडेट देता रहूं आपको समय समय पे। अब बात अब है कि विधानसभा सीट नहीं है किस नाम से? कुरुक्षेत्र नाम से। और अकेला ऐसा जिला जिसकी सीट रिजर्व है एससी के लिए, तो जज्जर ऐसा जिला है जो जज्जर नाम से जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना एमएलए पद के लिए, जो आप कह सकते हो सीट है, वो रिजर्व है एससी कैटेगरी के लिए, अकेला जज्जर ही है। पहली महिला एमएलए हरियाणा की स्नेहलता 1967 में बनी, हिसार से बिलोंग करे है। कोई भी सीट आपकी रिजर्व नहीं है एससी और एसटी कैटेगरी के लिए, तो पंचकुला, फरीदाबाद, नूंह, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी 5 ऐसे जिले हैं जहाँ पे कोई सीट रिजर्व नहीं है एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। और बाकी आपके कितने जिले बच गए? 22 में से 17 जिले बच गए जहाँ पे सीटें आपकी रिजर्व हैं। अब बात करते हैं थोड़ी विधानसभाओं के बारे में। तीसरी जो विधानसभा थी भाई वो 1968 से लेकर 72 तक चली, और पहली बार हरियाणा में या भारत के अंदर जनगणना हुई तीसरी विधानसभा के दौरान। यहाँ पे हर घर के अंदर बिजली जो है वो हरियाणा की सरकार के द्वारा पहुंचा दी गई थी। और आखिरी जिला जहां पे बिजली पहुंची वो करनाल था। करनाल तानाबेरा है, क्यों फेमस है कमेंट में बताओगे। 4th विधानसभा की बात करें तो सबसे लंबा जो कार्यकाल रहा किसी विधानसभा का वो 4th विधानसभा थी। 5th की अगर बात करें तो सुषमा स्वराज यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर बनी, और ये बिलोंग करती है अम्बाड़ा तय, और साथ में अम्बाड़ा का बस अड्डा इसी के नाम पे, और भारत के विदेश मंत्री के रूप में भी इसने काम किया और काफी अच्छे तरीके से इन्होंने काम किया है। अब बात करते हैं 7th की, तो 7th विधानसभा 1987 से लेकर 91 तक चली, और 6 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली 5 व्यक्तियों ने, जिसमें ओम प्रकाश चौटाला, देवीलाल और उसके अलावा हुकुम सिंह, बनारसी दास गुप्ता, ये व्यक्ति शामिल थे। यानी 4 बंदों ने कितनी बार शपथ ले ली? 4 नहीं 5, सॉरी, ठीक है। 5 बंदों ने कितनी बार शपथ ली? 6 बार शपथ ली, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात हो जाए यार, इसने सोच के देखो। 9th में क्या हुआ भाई? अल्कोहल बैन कर दिया, किसने कराया? बंसीलाल ने। 2 साल बैन रही, 1966 से लेके 1996 से लेके 98 तक आपकी बैन रही, और यो बैन हटाया अप्रैल 1998 में। याद रख लोगे इतना? डेफिनेटली याद रख लोगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या
है तो बताओ भाई, कोई समस्या हो तो। ठीक है, अब बात करते हैं भाई, थोड़ी सी और करें बात इसमें या इतना बतेरा है? मेरे हिसाब से आपके लिए इतना बहुत है आज के लिए, क्योंकि एक क्लास और भी रिकॉर्ड होनी है आज, तो थोड़ा सा उसके ऊपर भी काम करेंगे थोड़ा सा आप सभी के लिए, ताकि उन बच्चों को भी बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सके। बात आ जाए कि भाई सर आप चलो काम कुम तो करा दोगे, हमने विश्वास है आप पे थोड़ा बहुत है। ठीक है, और विश्वास करना भी पड़ेगा, क्योंकि कई लोग क्या करें, वीडियो डाल दें हैं और फिर डिलीट कर दें, फिर नो का हमारा पेड कोर्स ले भाई। तो एग्जाम टॉक्स पे जा लियो और जाके या पीडीएफ जो है अपने ले लियो, अभी तारे सामने या पीडीएफ लो। प्रिंट एंड एक्सपोर्ट, ये एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, और ये प्रिंट, ये भाई लो। ये अपन गए टेलीग्राम पे, ये गए एग्ज़ाम टॉक्स पे, और ये मैं कर दूँ किस नाम से करना है, HRCT हरियाणा GK क्लास 4th PDF कर लोगे या गई भाई, 1 मिनट में चली जाओगी, जाके PDF चेक कर लियो मेरे भाई। क्लासेस रेगुलर डालूंगा, कोई समस्या नहीं तो बता दियो, बाकी समस्या आने नहीं देंगे, पूरी गारंटी है। और मेहनत करूंगा, जितने आप रिस्पॉन्स दिखाओगे उससे ज़्यादा मेहनत करेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो में, नए सेशन में और नई क्लास में, और तब तक आपके करोगे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, कमेंट करके बताओ, और जो जो कर सकते हो करो भाई। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।